सृष्टि तो आपका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कभी सोचे हैं कि उनका ख्याल कौन रखता होगा? तो इसका मतलब भाभी हमें सृष्टि जी का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, पर कैसे? इतना काम करती है वो, थक जाती होंगी तो उनके हाथ पाँव में दर्द होता होगा ना, तो हाथ पाँव की थोड़ा मालिश कर दिया कीजिए और ऐसा ही कुछ और काम, समझ रहे हैं ना आप? हाँ भाभी। पगलाटे हो गए हो का? तो इसमें पगलाने वाला क्या बात है? पापा आपका पाँव नहीं दबाते का? अब हमारा जोड़ा तो सेट कर रहे हैं, लेकिन आपका खुद का गाड़ी पटरी पे आया कि नहीं ये तो बताइए हमें। लेकर आ रहे हैं ना भाभी, हम सृष्टि जी का पीठ, हाथ, पाँव, सर सब दबाए हैं। अब आगे क्या करना है ना, उसका प्लानिंग करते हैं। हमारे पास ना एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए आपको सवेरे सवेरे जल्दी उठना होगा, ठीक है? करिए पिरामिड की आप करेंगे? पक्का पिरामिड। हमारे पास ना एक आइडिया है, उसके लिए ना आपको सवेरे जल्दी उठना होगा और चाय नाश्ता बनाना होगा और सृष्टि जी के उठने से पहले वहाँ पहुँचना होगा चाय नाश्ता लेके। जैसा सोचे थे वैसा ही हुआ। सृष्टि जी अभी तक सो रही है। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। चादर हमारे ऊपर कब? ये चादर जरूर विशु जी ने उड़ाई होगी। हमें चादर उड़ने के बाद खुद चादर लेकर सो गए। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लेडी। गुड मॉर्निंग। तुम जरा यहाँ ना मेरे पास। हाँ, हम मिस्टर जी, आप हमें कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो जो तुम्हारे पीछे है ना उनसे। रागिनी, इस कमरे में तुम्हें और कोई दिख रहा है क्या? नहीं ना? कम यहाँ आ रहे हैं। अब सवेरे सवेरे मिस्टर जी कौन सा बम फोड़ने वाले हैं? हे भगवान, मिस्टर जी को जादू मंत्र तो नहीं सिखाए हैं हमें काबू में करने के लिए? मिस्टर जी, आप ये हमारा मतलब कि आपको कुछ चाहिए है क्या? अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपना चेहरा तो देखो जरा। मिस्टर जी, आप भी ना कमाल करते हैं। मतलब खुद का चेहरा हम कैसे देख लेंगे यहाँ पर? अरे रागिनी, तुम भी ना यहाँ आओ। ये देखो। अच्छा, आप ऐसा कह रहे थे, हमें लगा कि वहाँ खड़े खड़े ही अपना चेहरा देखो। हम भी ना। एक सेकेंड, इसको अगर यहाँ से निकाल के यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाए और तुम्हारे हाथ में एक बंदूक दी जाए ना, तो तुम एकदम रागिनी सिंह से डाकू गब्बर सिंह बन जाओगे। देखो।
अब लग रही हो तुम रागिनी अनुराग सिंह। हम चाय लेकर आते हैं। एक सेकंड, चाय मैं लेके आता हूँ। आज मैं बनाऊंगा, तुम रुको ना, मैं लाता हूँ। भोरे भोरे तुलसी में जल चढ़ाने से नहीं दुनू घर छोड़ के नहीं चल जाएगी, समझी कि नहीं? चुप करो, जब भी बोलोगे तासो पे बोलोगी। देरी हो रहा है मुझे। आप अरे छोटका फूफा, का ऐसे का देख रही हो? पहली बार देखी हो का? चीन नहीं रही हो? हटो, रास्ता छोड़ो। देवर जी सवेरे सवेरे कहाँ से आ रहे हैं? हो जी, रियाज करने के कसरत करने गए थे ना। वो कहा है कि वर्जिश करते हैं सवेरे सवेरे तो सेहत बना रहता है। तो शरीर में बड़ा दर्द हो गया है। एक तो चाय भिजवाइए ना कमरा में। हाँ, आप कमरा में चाहिए, हम भिजवाते हैं। भुआ कहा तरह है कि रियाज करने गए थे, बाकी हमको सही नहीं लग रहा है। आँख देखी थी कैसे लाल लाल आँख लग रहा है। चाहता है कि पूरा रात जगे हैं, हमको तो लगता है। एकदम सही कर रही हो तुम। कभी कभी ना हमको देवर जी पे बहुत शक होता है। जितना जमीन के ऊपर है ना उतना ही नीचे भी है। अब पूरा हमारा जासूसी दिमाग कर रहा है ना कि छोटका फूफा को न्यारो जुगाड़ में लगल है। कहा है कि युगे कुर्ता पहन ले हैं जो कल हम स्त्री करके दिए थे। बात इतना सीधा नहीं है जितना वो बता रहे। हमको भी ऐसा ही कुछ मालूम पड़ता है दुलरिया। तुम अगर हमको परमिट दो तो हम इनको जासूसी शुरू कर देते हैं। अच्छा, दोनों महारानी जो है उनका तो जासूसी जो है वो ठीक से कर नहीं पाई और देवर जी पर परमिट मांग रही हूँ जासूसी करने का। चलो अब जासूसी करेंगे। गुड मॉर्निंग विशु। गुड मॉर्निंग भैया। अरे वाह भैया, कल भाभी के लिए नाश्ता और आज चाय। बढ़िया है। हाँ वो ऐसे ही। अच्छा हाँ भैया, भाभी के लिए ना चीनी अलग से लेके जाना। वो क्या है ना कि भाभी चाय में ज्यादा चीनी पसंद करती है, आपकी तरह फीकी चाय नहीं पीती। अच्छा जी। मैं तो सिर्फ चाय लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम तो ये फूल हुए ना। नाइस, नॉट बैड। मुझे एक बात बताओ, ये तुम शुरू से इतने इंटेलिजेंट हो या मेरी याद आ जाने के बाद हो गए? अरे नहीं भैया, हम तो बस धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। और देखिए ना भैया, एक समस्या भी आ गई। क्या हुआ? देखिए अब हमारे हाथ में ये दोनों चाय है, तो अब हम ये फूल कैसे लेके जाएंगे? हाथ में और जगह ही नहीं बचा। ये दोनों हाथ में पकड़ो, पकड़ो दोनों कप्स पकड़ो हाथ। नाउ से ई। ई। दिस लुक्स मोर रोमांटिक। जाओ जाके इम्प्रेस करो अपने सिस्टर जी को, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। को थैंक यू भैया। कम को फास्ट। विशु जी उधर घूमिए ना। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? विशु जी उधर घूमिए। विशु जी संभाल के। अब बैठो बैठो। ठीक तो है ना? अरे किसने कहा था आपको चाय लाने के लिए? अब हाथ जल गया, नाका दिखाइए। उफ, हम अभी क्रीम लगाते हैं, रुकिए। अब ठीक लग रहा है आपको? हाँ ठीक है, हम ठीक है। उनको क्या हुआ? चाय गिरी थी आपके हाथ पे विशु जी, जल गया था आपका हाथ। हमने अभी क्रीम लगाई है। अच्छा ये ठीक है, ठीक है। विशु जी कितना अनकंफर्टेबल हो गए हैं, हमें इन्हें इजी फील कराना होगा।
अरे विशु जी, आपको याद है ना, आपको अनुराग जी और रागनी को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब किताब के बारे में याद दिलाना है। हाँ तो एक मिनट। ये लीजिए, जाइए उन्हें बता दीजिएगा। हमारे लिए इतनी सुबह उठ के चाय ले आए, लेकिन खुद ही अनकंफर्टेबल हो गए। हमें इस मैटर को मैच्योरली विशु जी के साथ डील करना पड़ेगा। परफेक्ट। ये बिंदी लगाने के बाद तुम नहीं रह जाती हो। हम नहीं रह जाते तो फिर क्या हो जाते हैं? तुम्हें कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं। अरे विशु। अरे देवा जी, अभी हम भैया को ठेके का सारा हिसाब किताब देने आए थे। हमने मतलब भैया को ठेके का सारा हिसाब किताब देने आए थे। भैया एक बार देख लीजिए ना। एक सेकंड विशु, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ सब ठीक है। पक्का? एकदम ठीक है। ये देवर जी ऐसा मुंह काहे बनाए हैं जैसे कोनो भूत देख लिया हो, और लगता है सवेरे सवेरे फूल देने में ना कोनो भूल कर दी है। हाँ भैया देख लीजिए, वो क्लियर करना है, वो हिसाब कल हमें देना है ना। अच्छा लाओ दो, मैं ये हिसाब किताब सब चेक कर लेता हूँ और इसकी लैपटॉप में एंट्री भी करता हूँ। कल से काम शुरू कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, आप देख लीजिए एक बारी। विशु तुम ठीक हो ना? पक्का? हाँ जस्ट रिलैक्स, मैं सब कर दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। ठीक है। देवर जी। अरे रागिनी, इधर आओ ना। सुनो, यहाँ आओ ना। आई नीड योर हेल्प। मिस्टर जी, हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपका? अरे वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब किताब के मामले में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है ना, तुम्हें काफी नॉलेज भी है। आओ ना, थोड़ा हेल्प करो ना प्लीज। मिस्टर जी, वो हमारे हिसाब किताब करने का थोड़ा तरीका अलग है, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे हिसाब करती हो तुम? वो उसमें अंग्रेजी में लिखना होता है ना, ये लेट पॉट भी हमें चलाना आता नहीं है। तो यहाँ बैठो, एक सेकंड बैठो, मैं भी आया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरूरी ये है कि हिसाब किताब एकदम क्लियर होना चाहिए। अब अंग्रेजी में हो, लैपटॉप में हो, क्या फर्क पड़ता है? अब एक काम करो, ये मैं अपने लैपटॉप में एंट्री करता हूँ, ये पेपर और पेन लो। मैं यहाँ पे धीरे धीरे एंट्री अपने लैपटॉप में करता हूँ और तुम जो है कैलकुलेशन यहाँ डायरी में करो। तो शुरू करते हैं पहले नाम से। ये है वीरेंद्र साहू, इसका पर डे है, मतलब एक दिन का सैलरी पर डे 400 और इसने काम किया 25 दिन। तो इसकी जो है कैलकुलेशन में यहाँ पे करके तुमको बताता हूँ। 10,000। रागिनी, तुम्हारा दिमाग तो कैलकुलेटर से भी तेज चलता है यार। अरे मिस्टर जी, इसमें कौन सा बड़ा बात है? अरे ये गिनती पारा तो हम बचपन से रखते आ रहे हैं। और एक बात बताएं आपको, ये बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई ना धरी की धरी रह जाती है। अगर आदमी के कुछ काम आता ना तो वही गिनती पहाड़ा जो अभी हमारे काम आ रहा है। देखिए, तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो यार। हम बढ़िया से बन सवर जाए ना तो हमारे जैसन तो 7 गांव में कोनो नहीं है। कितना सुंदर हम लग रहे हैं। हाँ, हम आपसे एक बात पूछे? एगो काहे 4 गो पूछो विशु बाबू है? आपने कभी किसी को देखा है जिसे आप रोज देखती हो और फिर जिसे देख के लगे कि ये तो एक नया आदमी है, जिसे देख के लगे इसे तो पहले कभी देखा ही नहीं था? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? माने जिसको देख ले हैं उसको लग रहा है कि नहीं देख ले हैं, बाकी देख ले हैं लेकिन तैयो लग रहा है कि कब वो देखे नहीं है। आज जब देखे हैं तो कोनो नया आदमी। अब कोनो पहेली है का विशु बाबू है? हाँ हाँ, हमारे गांव का एक किस्सा है, जानते हैं?
अब हमारे गांव में कोई लड़का था, उसका नाम था बिरजू। अब बिरजू ना बड़े गंदा संदा रहता था, माटी लगल रहता था उसको। एक बार मेघ बरसाना, बस उसका ऊपर से सारा माटी झड़ गया, एकदम चमकने लगा। गांव का सब आदमी का, उसके मम्मी पापा भी उसको देख के नहीं पहचाने। ओह दुलारी दीदी, ये बिरजू का बात बता के ना हमारा सारा मन ही खराब कर दिया। आता छोड़ो बिरजू का बात, अब तुम बताओ कि तुमको क्या पूछना। अरे हम कह रहे थे कि छोड़िए, हमें ना, हम दिव्या के कमरे में जा रहे हैं अपना काम करने के लिए। कोई पूछेगा ना तो बता दीजिएगा। हाँ, आपको कुछ पूछना हो तो हमसे पूछिएगा, कहा है कि हमको बहुत से पता है। हमारे जैसा सुंदर तो कोनो भैया नहीं है। अरे कैसा बात कर रहे हैं आप? अरे बड़ा मजाकिया हैं आप, शर्म तो आता है ना भाई। पता नहीं हमको ही करना पड़े। अरे कहाँ है बंगला में छोटका फूफा का नंदा दांत नहीं पूरा है। अरे तू चलो ना हमारे साथ। अरे चल, बाद में भेजेंगे आराम से तैयार होके। हाँ कौनो बात नहीं है, अब ये भेजते हैं फिर। हमको तो लगता है यहाँ कोनो नया कहानी शुरू हो रहा है। हाँ भेजे हैं, देख के बताइएगा ना। ये काम जो है ना वो तुमको ही करना पड़ेगा। विशु जी अभी भी हमसे नजरें चुरा रहे हैं। शायद हमसे बचने के लिए दिव्या के कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं। हमें विशु जी को सहज महसूस करवाना होगा। अरे क्या तुम अपने हाथ दर्द कर रही हो? ये ना लैपटॉप पे ट्राई करो। अरे मिस्टर जी ही हमारे बस अरे का मैं नहीं सिखा है। रहा हूँ ना, बैठो ना एक सेकंड, ये देखो तो लो पेन रखो। अरे हाथ तो दो इधर। ये किया और ये एंटर, ये हो गया। अरे ये तो हो गया। बहुत इजी है। दूसरी एंट्री निकालो, प्लस। अब देखो। अब मिस्टर जी इतना इधर करेंगे, इतने में तो हम 500 हिसाब कर देते हैं। अब ये आपके ही बस का, हमारे बस का नहीं है, हम इधर ही हिसाब कर लेंगे। तुम अपना हिसाब किताब अपने हाथ से करो। अच्छा तो ये चल रहा है। इतनी देर हो गई और ये लोग इसलिए खाना खाने नहीं आए। रागिनी और अनुराग जी को मिलाने की कसम को पूरा करने का प्लान नंबर 2। मिस्टर जी सब तो हो गया, बस अब रेती और पानी का हिसाब बाकी है। तुम थकती नहीं हो क्या? इसमें थकना जैसा का है, बैठे बैठे तो पूरा हिसाब करना है। बहुत थक गया मैं रागिनी। अरे सृष्टि तुम? जी वो विशु जी ने बताया कि आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब किताब चेक कर रहे थे, तो हमने सोचा कि खाना यहीं पर ले आए। अरे इन सब की क्या जरूरत है सृष्टि? वैसे भी हम लोग बस काम खत्म करके नीचे खाने आ रहे थे। अनुराग जी देखिए 4 बज गए हैं, अभी खाना नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? बाप रे 4 बज गए। मिस्टर जी आपने कुछ खाया नहीं, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था ना टाइम का। भूखे प्यासे आप काम कर रहे हैं। अरे लेकिन सुबह से आप दोनों पेपर्स को रीचेक जो कर रहे हैं, वो कहते हैं ना
जब काम और साथ ही मनपसंद का हो तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता है ना रागिनी? वो बात तो ठीक है, लेकिन सब कुछ रागिनी खुद कर रही है। I mean, हिसाब किताब सब वो चेक कर रही है, मैं उसको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। उसके हाथ कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट चलते हैं। अच्छा, अब ये सब साइड में रखिए और गरम गरम खाना खाइए। आइए, लीजिए लीजिए, पकड़िए। अनुराग जी को रियलाइज करवाना ही होगा कि उन्होंने रागिनी को कैसे ट्रीट किया है पास्ट में। ये तुम्हारे लिए रागिनी। ओह गॉड,